अर्तुगरुल गाज़ी कौन था? अर्तुगरुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। आपके 3 बेटे थे, गुंदूस, साउजी और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी रहमुल्लाह रख कर गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खज़रा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अज़ीमुश्शान नहर, आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवार पर उसके गिर्द सीसा पिलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सरअंजाम दिए। अर्तुगरुल गाज़ी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और उनके जद्द अमजद ओगूज़ ख़ान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सलमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 और भाई भी थे, सारिम, जुलजान और गुलद्वारो। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। इस सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगोज़ ख़ान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। फिर अपने वालिद सलमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले अहलत आए, फिर अहलत से हलब, फिर एप्लो गए थे। 1232 जहाँ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते अल-अज़ीज़ की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल-अज़ीज़ को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम दिए हैं, अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई। सलीबियों के एक मजबूत किले को फ़तह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह की उक्ताई ख़ान का राइट हैंड था। उक्ताई ख़ान चंगेज़ ख़ान का बेटा था और इसकी उक्ताई का बेटा हलाकू ख़ान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं, दरियाए फ़ुरात सुर्ख हो गया था। इस नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने बेटे को लेकर सोगत आए, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहाँ बाज़ंतीन के एक अहम किले को फ़तह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे ग़ियासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान ग़ियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाज़ी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रहमुल्लाह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था और इस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ैबी ख़बर पूरी हुई। तारीख़ में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे। जो भी जंगजू इस्लाम में गुज़रा, जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया, इसका एक रूहानी पहलू ज़रूर है। इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत ज़रूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख़ उठाकर देख लें, भले इस्लाम के आगाज़ से लेके आज तक अगर कोई भी इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके पीछे एक रूहानी शख्स की ड्यूटी ज़रूर होती है। इस जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी के पीछे अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई थी। वो शेख मुहियुद्दीन इब्न अल-अरबी थे। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ़ हैं और आप इसके साथ आपने कुरान पाक की मायनाज़ तफसीर भी लिखी है। इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ़ में भी अपने आसानी नहीं रखते थे। जो अंदलस से अर्तुगरुल गाज़ी की रूहानी मदद को पहुँचे थे, इमाम इब्न अल-अरबी ने अर्तुगरुल गाज़ी को 2 मरतबा मौत के मुँह से निकाला और हर वक्त अर्तुगरुल की रूहानी मदद करते थे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाज़ी का रुतबा बुलंद फरमाए और उन पर हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।